नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी बोध श्रृंखला में समझने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में ना से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आरओ एआरओ के लिए भी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, तो जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे कहेंगे निरुद्देश्य। क्या कहेंगे? निरुद्देश्य। क्या कहेंगे? निरुद्देश्य। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा उपसर्ग लग जाएगा? निरुपसर्ग जो है वो लग जाएगा, जो ना का बोध कराएगा, नहीं का बोध कराने वाला है। जिसके हाथ में कोई उद्यम नहीं है, उद्यम का मतलब काम नहीं है, जिसके हाथ में कोई उद्यम नहीं है तो वो हो जाएगा निरुद्यम। निरुद्यम हो जाएगा। जहां एक भी जन या मनुष्य नहीं है उसे कहेंगे निर्जन। क्या कहेंगे? निर्जन। जो बड़ों का आदर करना नहीं जानता, अभी तक हो सकता है 3 आपके लिए सरल से रहे हों, तो जो बड़ों का आदर करना नहीं जानता उसे कहते हैं निरीश। क्या कहते हैं? निरीश। ये कुछ आपके लिए नया सा होगा, निरीश। जिसके शरीर पर आघात ना लगे, तो ये भी आपके लिए कुछ नया सा हो सकता है। तो जिसके शरीर पर आघात ना लगे उसे कहते हैं नासे तुद। नासे तुद। नासे तुद। ऋण ना चुकाने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऋण ना चुकाने वाले को कहते हैं नादिहंद। नादि हंद। नादिहंद। जिसकी कोई इच्छा ना हो, इच्छा को हम लोग स्पृहा कहते हैं। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे निह स्पृह कहेंगे। निस्पृह कहेंगे। जिसके मन में ईर्ष्या यानी कि मत्सर ना हो, तो जिसके मन में ईर्ष्या या मत्सर ना हो तो उसे कहते हैं निह मत्सर। जिसका कोई उपाय ना हो तो उसे कहते हैं निरुपाय। जिसकी कोई कामना ना हो तो उसे कहेंगे निष्काम। निष्काम। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो नकारात्मक वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे तो इसमें निर या निस, ये आपको क्या मिलने वाला है? ये आपको उपसर्ग मिलने वाला है, जिसका मतलब बिना या नहीं होता है। जो उद्देश्य के बिना है वो निरुद्देश्य है, जो उद्यम के बिना है वो निरुद्यम है। तो हम नहीं या बिना के अर्थ में इसका इस्तेमाल जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और आपको याद रखने हैं। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। जैसे इनके सिर्फ आप पूरा नहीं लिखूंगा, कुछ निराहार। तो निराहार का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं, बिना भोजन के। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो तो उसे कहते हैं निर्विरोध। क्या कहते हैं? निर्विरोध कहते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे निरुपसर्ग आ जाएगा। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसे क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। ठीक। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जिसका उत्साह समाप्त हो गया हो तो उसे हम कहेंगे निरुत्साह। क्या कहेंगे? निरुत्साह कहेंगे। जिसमें जीवन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे जिसका कोई सहाय नहीं है, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है तो उसे निस्सहाय कहेंगे। क्या कहेंगे? निस्सहाय कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। इसी तरीके से जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जो तेज के बिना है, तो वो हो जाएगा निस्तेज। जिसमें तेज नहीं है वो निस्तेज हो जाएगा। जो पाप के बिना है, जो पाप से रहित है उसे क्या कहेंगे? निष्पाप कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्पाप कहेंगे। इसी तरीके से जिसके मन में मैल नहीं है उसे कहेंगे निर्मल। जिसके मन में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे?
निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। तो इनका अर्थ आप याद कर लीजिएगा, बहुत सरल है। मम का मतलब ममता है, मल का मतलब मैल से है, पाप का मतलब पाप से है, और निस का मतलब नहीं या रहित के अर्थ में यह हो जाएगा। जिसके संतान नहीं है तो आप जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? निःसंतान बोलते हैं। जिसके लिए कोई शुल्क नहीं तो आप जानते हैं निःशुल्क। क्या हो जाता है वो चीज? क्या है? निःशुल्क है। जिसको करने में कोई हानि नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? निरापद। क्या बोलते हैं? ये महत्वपूर्ण है आपका, निरापद। जिसमें कोई हानि नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है, तो वो है निरापद आपका। इसी तरीके से आपके बहुत सारे जो हैं आपके बन जाएंगे, जिसमें कोई अवयव नहीं है तो आप निर्वयव कह लेंगे। तो इस तरीके से इन वाक्यांश के लिए एक शब्दों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।